हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे हैं कि एचपीपीएससी टीजीटी कमीशन 2025 की वैकेंसीज आ चुकी है। जी हाँ, एचपीआरसीए यानी कि हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने आज इसका एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस नोटिफिकेशन में क्या डिटेल्स है वो हम इसमें जानेंगे। मीन्स कि कब से कब तक आपको फॉर्म फिल करने हैं, किस डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट आई है, यानी कि जो आर्ट्स वाले एचपीपीएससी टीजीटी वाले हैं उनके लिए कितनी पोस्ट है, नॉन मेडिकल वालों के लिए कितनी पोस्ट है, मेडिकल वालों के लिए कितनी पोस्ट है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपका जो टेस्ट होगा वो कितने मार्क्स का होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, इस सारी डिटेल्स हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। पर जो भी इस वीडियो को देख रहा है पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ इस चैनल पर आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात कर लूँ इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इम्पॉर्टेंट डेट्स जो हैं, आपका जो फॉर्म स्टार्ट होंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो स्टार्ट हो जाएगा ये एचपीआरसीए का टीजीटी कमीशन का, ये स्टार्ट हो जाएगा 30 मई से, यानी कि आज 28 तारीख है, परसों से ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। ऑनलाइन आपको फॉर्म फिल करना है और ये विंडो ओपन रहेगा 3 जुलाई तक, है ना। 3 जुलाई रात 11:59, यानी कि 12 बजे से 1 मिनट पहले तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। कहाँ से करना है? एचपीआरसीए की जो ऑनलाइन वेबसाइट है वहाँ से आपको करना है। hpa.hp.government.in पर जाके आपको ये फॉर्म्स फिल करने हैं, है ना। उसके बाद जब आप फॉर्म फिल कर लेंगे तो उस फॉर्म की जो कॉपी है वो डाउनलोड कर लेनी है आपको। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो उस टाइम जब आप डीवी के लिए जाएंगे, डीवी का मतलब है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब जाएंगे तो वहाँ पर वो आपको वेरीफाई कराना है, ठीक है। तो इसको संभाल कर रखना, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपके ये काम आएगा, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि आपको इंपॉर्टेंट डेट पता लग गई है कि 30 तारीख से आपको फॉर्म फिल करना है। और कब तक करना है? ये 3 जुलाई तक आपको फॉर्म फिल करना है। आगे बात करते हैं एज की। अगर बात करें तो मिनिमम एज जो है वो होगी 18 साल। 18 साल आपकी कम से कम एज हो और अधिकतम 45 साल। मैक्सिमम जो एज है वो 45 साल तक अलाउ है। और ये जो एज है ये कहाँ किस डेट तक कंसिडर होगी? ये 1/1/2025, यानी कि 1 जनवरी 2025 तक आपकी एज 18 साल हो गई होनी चाहिए। और 1 जनवरी 2025 तक ही आप मैक्सिमम 45 साल के हो। उसके ये डेट जो है इस डेट से कंसिडर किया जाएगा सारा। द अपर एज लिमिट फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लास पर्सन्स विद disability category who are domicile of Himachal Pradesh and for the employees of Himachal Pradesh government and ex-servicemen of Himachal Pradesh shall be relaxable to the extent permissible under the general or special order of the Himachal Pradesh government। इसका मतलब है कि ये जो मिनिमम और मैक्सिमम एज का जो क्राइटेरिया है इसमें रिलैक्सेशन मिल सकता है किसको? SC ST या अदर बैकवर्ड क्लास, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी या हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, एक्स सर्विसमैन है ना, उनको स्पेशल ऑर्डर पे, गवर्नमेंट के स्पेशल ऑर्डर पे उनको रिलैक्सेशन मिल सकता है, ठीक। जब आप फॉर्म फिल करने जाएंगे, ऑनलाइन फॉर्म फिल करने जाएंगे तो उसमें आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कराना है। तो मस्ट बी रजिस्टर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल बिफोर फिलिंग ORA। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के पहले आपको वहाँ पर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कराना है। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कराना है तो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो आपको सारे इंस्ट्रक्शन प्रॉपरली रीड कर लेना है। आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो आपके पास अपना मोबाइल नंबर जो कि वर्किंग हो, जिसके ऊपर आपके पास OTP आएंगे या मैसेज आएंगे, उसके अलावा वर्किंग ईमेल जो आप रेगुलरली आप यूज़ करते हो, क्योंकि उसके ऊपर भी आपका OTP या जो भी रिक्वायर्ड जो भी नेसेसरी जो कन्वर्सेशन होगा HPRCA से वो उस ईमेल पर या मैसेज के थ्रू होगा। तो ये दोनों आपके पास वर्किंग होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसा आजकल चलता रहता है कि मोबाइल नंबर बदलते रहते हैं, तो वो ऐसा मत करना। जो आपका पर्टिकुलर रेगुलर मोबाइल नंबर है उसी को आप यहाँ पर यूज़ करना, ठीक है। उसके बाद एग्जामिनेशन फ़ी जो आपकी सबमिट होनी है वो ऑनलाइन होनी है। उसके अलावा कोई अदर मोड नहीं है कि बैंक का चालान कटेगा, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। ऑनलाइन आपको फ़ीस सबमिट करनी है और आप आजकल सभी के पास ऑप्शन होते हैं और ये UPI मोड से भी आजकल पेमेंट हो जाता है। फिर उसके बाद बात करें द कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट। जो भी कैंडिडेट है, जो भी सेलेक्ट होता है तो वो एलिजिबल होगा अपॉइंटमेंट के लिए, मतलब उसका सिलेक्शन एलिजिबल माना जाएगा यदि उसका मैट्रिकुलेशन और 10th और 12th जो है जो उसकी स्कूलिंग है 10th 12th की दोनों, वो हिमाचल प्रदेश के किसी भी स्कूल से हुई हो। हिमाचल प्रदेश के किसी भी स्कूल से अगर उसकी स्कूलिंग हुई है तो वो अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल माना जाएगा।
ये जो कंडीशन है ये उसके लिए नहीं है जो हिमाचल प्रदेश का बोनाफाइड है। जो हिमाचल प्रदेश में रह रहा है उसके लिए कंडीशन मैंडेटरी नहीं है। अदर देन हिमाचल प्रदेश अगर कोई है तो उसकी 10th और 12th हिमाचल प्रदेश से होनी चाहिए। इसके अलावा कोई भी डिस्प्यूट होता है तो वो उसका जो ज्यूरिडिफिकेशन होगा, यानी कि जहाँ पर आप अपील कर सकते हैं, वो हिमाचल प्रदेश कोर्ट में ही कर सकते हैं। उसके बाद कोई भी अगर आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस है यदि रिक्वायर्ड है तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन के अलावा तो वो भी बेसिक क्वालिफिकेशन पे के बाद ही कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद जो भी कैंडिडेट होगा, चाहे वो रिजर्व कैटेगरी का हो, चाहे वो रिजर्व कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है, ओबीसी का है या एससी का है, एसटी का है, अदर देन हिमाचल प्रदेश वो है, हिमाचल प्रदेश का नहीं है, हिमाचल प्रदेश का बाहर का है, तो उसको जनरल कंसिडर किया जाएगा, यानी कि यूआर में वो कंसिडर होगा। ठीक है, यानी कि जो भी जो आपको बेनिफिट मिलेगा, किसका बेनिफिट मिलेगा, कैटेगरी का जो बेनिफिट मिलेगा वो केवल हिमाचल प्रदेश के ही जो डोमिसाइल हैं, हिमाचल प्रदेश के रहने वाले लोग हैं, उनको ही कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा। अदर देन हिमाचल प्रदेश जो भी होंगे वो यूआर के अंदर कंसिडर होंगे। उसके बाद अगर हम बात करें कि पर्टिकुलर जो पोस्ट है उनकी डिटेल्स क्या है, तो सबसे पहले टीजीटी आर्ट्स के जो टीजीटी है उनकी क्या डिटेल्स है, तो इनके लिए जो सैलरी होगी वो होगी 22,860 रुपये, 22,860 रुपीज़ पर मंथ होगा, विच शैल बी 60% ऑफ द फर्स्ट सेल ऑफ द एप्लीकेबल लेवल ऑफ द पे मैट्रिक्स ऑफ करस्पॉन्डिंग कैडर। The candidate may kindly be note that recruitment and engagement as per the advertisement shall be governed by the provision of guidelines issued by Department of Person with, अब जो भी वहाँ पर प्रोविजनल जो टाइम पीरियड होता है उस टाइम में आपको ये सैलरी मिलने वाली है। पोस्ट कोड जो है ये है 25,001 है ना, 25,001 ये पोस्ट कोड होगा। ब्रेकअप क्या है पोस्ट का, जनरल की जो पोस्ट है वो है 151, ईडब्ल्यूएस की है 53, जनरल की है जनरल WFF ये है 5, ओबीसी यूआर, ओबीसी में मतलब जो यूआर जनरल कैटेगरी में आते हैं, जो नॉन क्रीमी लेयर में नहीं होते हैं वो है 67, ओबीसी बीपीएल वो है 16, ओबीसी WFF 5, SC UR 81, SC BPL 17, SC WFF 8, ST UR 17, ST BPL 5। इसी तरह से नॉन मेडिकल वाले उनकी भी जो पेमेंट है वो सेम रहेगी 22,860 रुपये। पोस्ट कोड है 25,002। जनरल के लिए सीट्स हैं 123, ईडब्ल्यूएस के लिए 43, जनरल WFF 04, ओबीसी यूआर 53, ओबीसी बीपीएल 13, ओबीसी WFF 6, SC UR 66, SC BPL 13, SC WFF 5, ST UR 13 और ST BPL 4 ये नंबर ऑफ सीट्स हैं। उसके अलावा जो मेडिकल वाले हैं यानी कि जिनके पास बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री सब्जेक्ट हैं तो उनके लिए भी पेमेंट तो सेम रहेगा 22,860 रुपये। यहाँ पर नंबर ऑफ सीट्स है 60, ईडब्ल्यूएस में 21, जनरल WFF 2, ओबीसी UR 28, ओबीसी BPL 6, ओबीसी WFF 1, SC UR 34, SC BPL 6, SC WFF 2, ST UR 6 और ST BPL 3। तो ये सीट का जो ब्रेकअप है वो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो सबसे पहले आर्ट्स वालों के लिए, आर्ट्स के जो टीजीटी होंगे तो उनके लिए बहुत सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और करके लगाया है। अगर आपके पास ये है, ये नहीं है तो ये है, ये नहीं तो ये है, मतलब इनमें से कुछ है तो आप एलिजिबल है। सबसे पहला है कि BA BCom पोस्ट ग्रेजुएशन, BA BCom पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन प्रोवाइडेड द कैंडिडेट शुड हैव पास देयर ग्रेजुएशन डिग्री इन BA BCom। मास्टर डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में हो, BA BCom में आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए और 50% के साथ होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। एंड उसके साथ आपके पास 1 साल का बीएड हो या 2 साल का बीएड हो या जो 4 साल का NCTE से बीएड का कोर्स होता है वो आपके पास हो। उसके अलावा और पोस्ट ग्रेजुएशन हो, मास्टर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन प्रोवाइडेड दैट कैंडिडेट शुड हैव पास देयर ग्रेजुएशन डिग्री इन BA BCom विद मिनिमम 55%। यहाँ पर 50% है और यहाँ पर 55% से अगर आपने पास किया हुआ है और उसके साथ आपके पास 3 साल का BEd MAd है फ्रॉम नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन। और यदि आपने सीनियर सेकेंडरी 10+2 विद एटलीस्ट 50% मार्क्स से किया हुआ है, 4 साल का आपके पास BLEd होता है, मतलब जो 12th के बाद जो 4 साल का BEd का प्रोग्राम होता है, अगर आपने वो भी किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल हैं। फिर सीनियर सेकेंडरी आपने किया हुआ है 50% से और 4 साल का आपके पास BA एजुकेशन, BA जो है BA BEd आपके पास हो तो भी आप एलिजिबल है।
उसके बाद यदि आपने BA BCom किया हुआ है 50% आपने मार्क्स से और उसके साथ 1 साल का आपके पास B.Ed है स्पेशल एजुकेशन में, तो भी आप एलिजिबल है। उसके अलावा पास इन टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो टेट एग्ज़ाम होता है जो हरियाणा जो हिमाचल प्रदेश बोर्ड कंडक्ट करता है, वो टेट आपने पास कर रखा हो, तो ये इसमें एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दूसरा। उसके बाद प्रोवाइडेड दैट अ कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन एंड 10+2 फ्रॉम एनी स्कूल इंस्टीट्यूशन सिचुएटेड विद हिमाचल प्रदेश, आपने हिमाचल प्रदेश के ही किसी स्कूल से 10+2 और 10th की एजुकेशन की हुई हो, तो ये सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और जैसा कि मैंने शुरू में बताया, ये बोनाफाइड हिमाचली कैंडिडेट्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। अब बात करें अगर हम किसकी, नॉन मेडिकल TGT की, तो यहाँ पर आपके पास BSc कोर्स होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन नॉन मेडिकल में। नॉन मेडिकल का मतलब हो गया PCM। उसके अलावा आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन हो, बाकी सारी कहानी वही है, वही जो मैंने आपको BA वाले केस में बताई, बाकी सब चीज़ें वही चलेंगी, बस BA BCom की जगह यहाँ पर BSc हो जाएगा नॉन मेडिकल यानी कि PCM वाला, ठीक है। और सेम जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं वो चलेंगी आपकी किसके अंदर, मेडिकल वाले में। वहाँ पर मेडिकल BSc मेडिकल का मतलब है बॉटनी जूलॉजी और जो आपका केमिस्ट्री है, ये आपके सब्जेक्ट हो मेडिकल में, और बाकी सब कुछ सेम रहेगा। बस यहाँ पर चेंजेस क्या हो जाएंगे, यहाँ पर BSc मेडिकल आ जाएगा, इसी तरह से नॉन मेडिकल में BSc नॉन मेडिकल आ जाएगा, और BA BCom में BA BCom रहेगा ही। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इनमें से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके फुलफिल होने चाहिए। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, रिटन स्क्रीनिंग टेस्ट होगा 100 नंबर का, 2 hours ड्यूरेशन, 2 घंटे का ये टेस्ट होगा, 100 नंबर का है ना, 2 घंटे का होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग टेस्ट 200 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि एक जो क्वेश्चन है वो आधे नंबर का होगा। भाई 200 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के हैं, तो एक क्वेश्चन जो है कितने मार्क्स का हो गया, हाफ मार्क्स का हो गया, तो टोटल मार्क्स कितने हुए 100। सब्जेक्ट फील्ड कंसर्न प्रेस्क्राइब्ड एज एसेंशियल क्वालिफिकेशन इन द रिसर्च एंड R&P रूल्स एज नोटिफाइड इन द एडवर्टीजमेंट 140 क्वेश्चंस। सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन होंगे आपके वो होंगे 140, मतलब जो भी आपका BSc है जिसमें PCM में आपने किया हुआ है ना, तो PCM के कुल मिलाकर आपके 140 क्वेश्चन आएंगे। ऐसे ही आपका जो नॉन मेडिकल है उसके आपको 140 क्वेश्चन होंगे। उसके अलावा जो 60 क्वेश्चन होंगे वो होंगे जनरल नॉलेज के। जनरल नॉलेज जो होगा वो हिमाचल प्रदेश का होगा, करंट अफेयर होगा जो हिमाचल प्रदेश का होगा, एवरीडे साइंस, सोशल साइंस, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, इनके टोटल 60 क्वेश्चन आएंगे। यानी कि सीधी सी बात है कि यदि आपने BSc आपने किया हुआ है नॉन मेडिकल से, तो वो 140 क्वेश्चन आपके कंसर्न नॉन मेडिकल से आएंगे। और उसके बाद अलावा मेडिकल वाले में 140 क्वेश्चन वो होंगे, तो वो मेरे हिसाब से बटे होंगे, वो 3 सब्जेक्ट हैं तो 3 सब्जेक्ट्स के अंदर बटे हुए होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग वो पेपर डिज़ाइन होगा, ठीक है। और फिर अगर हम बात कर लें कि जो फीस क्या रहने वाली है, तो जनरल कैटेगरी EWS एक्स सर्विसमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश relieved from defense service on request before completion of normal tenure, physically handicapped, desirable, deaf and dumb, इनके लिए जो फीस रहेगी वो रहेगी 400 रुपये। और इनके अलावा जो भी है जनरल BPL HP SC ST HP SC HP ST OBC, इनके लिए जो फीस रहेगी वो 325 रुपये रहेगी। फीस जो आपको सबमिट करनी है वो ऑनलाइन ही सबमिट करनी है, इसके अलावा कोई अदर मोड नहीं है। तो इट इज़ ऑल अबाउट HPPSC TGT कमीशन वैकेंसी 2025। तो अभी तक भी आपकी पढ़ाई स्टार्ट नहीं हुई थी, अब पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है। फॉर्म फिल करने के बाद कुछ ही टाइम बाद डेट्स भी रिलीज हो जाती हैं, तो अपनी पढ़ाई को युद्ध स्तर पर जारी कर दीजिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि फिजिक्स से रिलेटेड वीडियोस आपको यहाँ इस चैनल पर मिलने वाले हैं, और फिजिक्स की प्रिपरेशन आपकी बहुत बेहतरीन होने वाली। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।